कि आपने इंस्टाग्राम बनाना है, ठीक है, कोई मुश्किल काम तो नहीं है। अगर आपका फेसबुक अकाउंट है तो उसी से बन जाएगा, ठीक है, फेसबुक से ही क्रिएट हो जाएगा आपका इंस्टाग्राम अकाउंट, यानी उसी लॉगिन डिटेल के साथ आपका इंस्टा भी बन जाएगा। अलहदा से बनाना चाहते हैं अलहदा से भी बना सकते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं ज़रा पेज पे। ये वाला पेज है, एक ये वाला पेज है। ये देखिए मैंने एक मोबाइल ऐप इंस्टॉल, ये अपना ऐप इंस्टॉल किया हुआ है फेसबुक का ना, तो मैंने 2 अलहदा ऐप चलाने थे तो इसलिए मैंने इसको एक को ऐप की सूरत में चलाया हुआ है और एक को क्रोम से चला रहा हूँ, ठीक है। एक ऐसे भी चला सकता हूँ, मल्टीपल विंडोज़ होंगी तो जितने मर्जी चला लो। हाँ वही मैं अगर उधर चलाने हो तो जितने मर्जी चला लें। अच्छा, अब हम इधर आ गए हैं जी, ज़रा थोड़ी सी पेज की सेटिंग्स को देखते हैं। स्टार्ट स्केड्यूल लाहौर, इस पर चले जाते हैं। एक देखें, एक ये स्टाइल आपको नज़र आ रहा है पेज का, मैं एक ये स्टाइल इंटरफेस नज़र आ रहा है आपको पेज का। अच्छा, दूसरा भी देखते हैं क्या है। व्हाट्सएप टूल्स आ रहा है, नीचे आते जाएं, ये सेटिंग्स में है। ज़रा मैं इसकी सेटिंग्स में आ रहा हूँ। एक ये वाला स्टाइल है, ये है पुराना स्टाइल पेज का। अभी फेसबुक वालों ने अपने स्टाइल को अपडेट किया है और अब जो नए अकाउंट्स बनते हैं ना वो इस तरह के बने हुए आपको नज़र आ रहे होंगे। ये डिफरेंट स्टाइल है, वैसा नहीं है ना। जी, और बैकग्राउंड तो खैर चेंज हो जाता है ना, बैकग्राउंड की सेटिंग्स की बात करो, इसमें सेटिंग्स की ऑप्शन डिफरेंट है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम इधर आए, इस पर आकर देखें तो यहाँ क्या लिखा हुआ आ रहा है, पेज रोल लिखा हुआ है ना। तो अगर मैं उस पर आकर देखता हूँ, पेज रोल देखते हैं कहाँ नहीं है, कि यहाँ तो नहीं नज़र आ रहा। प्रोफेशनल डैशबोर्ड में जाएं, यहाँ नहीं है ना पेज रोल, यहाँ पर पेज एक्सेस लिखा हुआ, यानी कि ये उन्होंने स्टाइल थोड़ा सा अब ये नया स्टाइल है फेसबुक का। सो मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों दिखाने का मतलब ये था कि आप जब काम कर रहे हो तो आपने ये देखना है कि आपके पास ये वाला स्टाइल भी हो सकता है, आपके पास वो वाला स्टाइल भी हो सकता है, लेकिन काम एक जैसा ही है। काम में सिर्फ नाम का फ़र्क होगा थोड़ा सा, ठीक है, चीज़ों का। सो आपने अंडरस्टैंड कर लेना है कि कैसे कहाँ जाकर क्या काम आपको करना है, ये इसलिए मैंने दिखाया आपको। अब सर पहले तो इधर आ गए हम लोग, और ये क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, पेज इन्फॉर्मेशन। ये पुराने वाले स्टाइल में आ गया हूँ मैं। पहले वाले स्टाइल में ये होता था कि पहले आपके पास ऑप्शन भी होती थी कि आप अपने पेज को जैसा मर्जी बना लो। अब वो खुद से आप जो कैटेगरी चूज करते हो ऑटोमेटिकली सारी सेटिंग उसकी वैसे ही करता है नए फॉर्मेट में। पहले क्या होता था कि हम खुद से ही बताते थे कि मैंने किस स्टाइल का पेज बनाना है, मतलब मेरा रेस्टोरेंट है, मैं सर्विसेज दे रहा हूँ, मेरा स्कूल है, मैं जो भी काम कर रहा हूँ उस तरह से हम खुद से सेटिंग कर लेते होते थे। अब क्या करता है वो खुद से ही हमारे लिए ये सारी सेटिंग्स करके हमें दे देता है। लो जी इधर आ गए, ये मैंने पेज की इन्फॉर्मेशन में आया हूँ। सबसे पहले देख लें ज़रा, ये कैटेगरीज मैंने 3 दी हुई हैं इनको। यहाँ पर पेज के नंबर वगैरह दिए हुए हैं हमने, वेबसाइट दी हुई है, लोकेशन दी हुई है यहाँ पर। तो ये अगर आप मोबाइल से इस ऑप्शन पर आएंगे तो बहुत अच्छे तरीके से एक्चुअल लोकेशन आपकी आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है। सो ये सेटिंग हमें करनी है नंबर 1। सबसे पहले तो हमें ये करनी है, बिल्कुल इसी तरह जैसे बिजनेस प्रोफाइल को हम देख रहे थे उसी तरह यहाँ पर सेटिंग्स हैं, टाइमिंग की भी सेटिंग्स आ रही है हमारे पास कि भाई आप किस किस टाइम पर ओपन है। तो ये तो एक तो ये सारी सेटिंग्स आ गई हैं। ऊपर आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, ये क्या है आपके पेज के मतलब, मैंने अपने पेज के मतलब हमने सारी दी हुई है, डिस्क्रिप्शन दी हुई है कि हमारा पेज किस चीज़ के मतलब है। तो ये सारी चीज़ें हमें कहाँ पर देनी है, पेज में आकर देनी है। अच्छा उसके बाद इधर आए जनरल में आए, इधर ये तो स्टैंडर्ड सेटिंग है जैसे आपके अकाउंट की सेटिंग होती है, सेम उसी तरह पेज की सेटिंग्स भी हैं। मैसेजिंग में आए,
जी, ये पुराने स्टाइल में मैसेजिंग आ रही है सारी। तो अगर यहाँ पर मैं जाऊँ, क्या है ये ऑप्शन का नाम, ऑटोमेटेड रिस्पॉन्सेज, ठीक है ना। कि मैं ख़ास तौर पर जब ऐड चला रहा होता हूँ तो किसी को मैसेंजर पे लाता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि कुछ ऑटोमेटिक मैसेजेस हैं जो उनको चले जाएँ, तो यहाँ पर आकर मैं अपने ऑटोमेटिक मैसेजेस भी बना सकता हूँ। अब मुझे कहाँ ले गया, आगे योर ऑटोमेशन, काफ़ी कुछ है इसमें। आ रहे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, ये कहता है ऑटोमेशन में ये सारी चीज़ें आ रही हैं। और ये क्या लिखा हुआ है जी, क्रिएट ऑटोमेशन। अच्छा, ये वाला स्टाइल इसने फिर चेंज कर दिया है, स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। ये कह रहे हैं आप कौन सी टेम्पलेट यूज़ करेंगे। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, फॉलोअप्स। सिर्फ मैं FAQs देखना चाह रहा हूँ, उन्होंने यहाँ से लगता है उसको आगे पीछे कर दिया कहीं पुराने स्टाइल में ना। ये आ रहा है इंस्टेंट रिप्लाई, इसको देख लें। ये इंस्टेंट रिप्लाई का क्या मतलब है कि जैसे आपको कोई देखेगा ऐड तो उसको फ़ौरन जो जवाब जाएगा वो यहाँ से जाएगा, ठीक है। और ये नीचे लिखा हुआ है एडिट ऑटोमेशन। आगे हम ये राइट साइड पे आप देख रहे हैं ना, यहाँ से हम जो कुछ उसको बताना चाह रहे हैं, यहाँ से मैं उसको ये सारी चीज़ें इंस्टेंट रिप्लाई में बता सकता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर ये देख रहे हैं मैंने दिया भी हुआ है, और इसमें वो वक्तन फ़वक्तन बहुत सारी चेंजेस भी करते रहते हैं। तो यहाँ से मैं जो चीज़ें सिलेक्ट करता जाऊँगा। और ये क्या कह रहा है, चैनल कौन सा है, अभी इंस्टाग्राम का नहीं मैंने ऑटो में रखा हुआ, अगर मैं इसको रखना चाहूँगा तो यहाँ से उसको भी रख दूँगा। और आपने अभी एक काम और भी करना है कि आपने अपने फेसबुक को कनेक्ट करना है अपने इंस्टाग्राम के साथ। अब फेसबुक को जब कहते हैं ना इंस्टाग्राम से कनेक्ट करना है, तो उसके 2-3 तरीके हैं, वो समझने हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, इंस्टाग्राम को खोल के उसके अंदर आपने अपने फेसबुक अकाउंट के साथ उसे कनेक्ट करना है। इसी तरह आप उसको ट्विटर से भी कर सकते हैं, मल्टीपल अकाउंट के साथ कनेक्ट कर लें। उसके बाद ये होगा कि आप उधर से एक पोस्ट लगाएं तो उधर जितने भी आपने दिए होंगे ना प्लेटफॉर्म, सब पर भी लग जाएगी वही वाली सेम पोस्ट सब पे भी लगेगी। उसके बाद आपने अपने पेज पर आना है, फेसबुक पेज पर आना है, और फेसबुक पेज पर आकर आपने इंस्टाग्राम को कनेक्ट कर देना है। पेज को पहले हमने क्या किया, इंस्टाग्राम को अकाउंट से कनेक्ट किया, फेसबुक अकाउंट से। उसके बाद हमने पेज पर आकर इंस्टाग्राम से उसे कनेक्ट कर दिया। लाजमी बात है, तभी तो हम इकट्ठी एडवर्टीजमेंट करनी है ना बेसिकली। तो हमने बेसिकली आप जब कोई अपना ऐड चलाओगे, वो तो हमारी चॉइस है ना, करना चाहते हैं वो तो, हाँ वो तो आपके ऑप्शन है कि आप कौन से प्लेटफॉर्म पे आप लगाना चाहते हैं। अगर आप नहीं लगाना चाहते तो कोई बात नहीं है। देखिए अब आप अगर न्यू अकाउंट, एक और चीज़ याद रखिएगा, नए अकाउंट के ऊपर एडवर्टाइजमेंट करेंगे तो आपके अकाउंट्स ब्लॉक होंगे फ़ौरन। अब पुराने अकाउंट्स अगर आपके पास मौजूद है, आप उन्हीं को यूज़ करें, कोई भी नया अकाउंट ना लेकर आए बीच में, ठीक है। खासतौर पर आपका अकाउंट जो है ना, फेसबुक अकाउंट जो है वो तो आपका पुराना ही होना चाहिए, क्योंकि अगर नया अकाउंट होगा तो अगर उसके ऊपर अचानक आप इतनी सारी खासतौर पर पेड एक्टिविटी शुरू कर देंगे तो उसको फील होगा कि ये क्या हो रहा है, अचानक ही कुछ शुरू हो गया यहाँ पर। तो पुराना अकाउंट हो तो ज़्यादा बेहतर होता है। ये रिकमेंड हम करते हैं कि पुराना अकाउंट होना चाहिए इन कामों के लिए, ठीक है। ये तो एक चीज़ हमने देखी है यहाँ पे, यानी कि यहाँ ये पुराना स्टाइल था हमारा सारा। जबकि नए स्टाइल में जब हम जाएंगे तो यहाँ पर इन चीज़ों की करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब आप देख रहे हो ना, मेरा जो मेन क्लाइंट है, इसका जो काम मैं कर रहा हूँ स्टार्स अकेडमी का, वो सारा पुराने इंटरफेस में होने लगा हुआ है, प्रीवियस इनका पेज। मतलब इंट्रोडक्शन का मतलब ये कुछ पुराना का मतलब ये नहीं कि इनका कोई चीज़ पुरानी है, मतलब इनका जो टेम्पलेट, फेसबुक का टेम्पलेट है ना, वो ओल्ड स्टाइल है। आता है, बिल्कुल आता है, ऑप्शन आता है, लेकिन अभी हम फिलहाल इसको कर नहीं रहे हैं। वो खुद कहता है कि इसको नए वाले में स्विच कर लें, हम खुद नहीं करते हैं इसको, ठीक है। अच्छा इधर और देखें तो इसमें क्या लिखा हुआ है जी, दूसरे में टेम्पलेट्स एंड टैब्स। कहता है भैया आपका जो पेज है उसके ऊपर कौन कौन से टैब डिस्प्ले होने चाहिए, ठीक है, और आपने टेम्पलेट कौन सी यूज़ करनी है। ये नेम में आपको नहीं ज़रूरत इसकी, नेम ही ऑटो है, खुद से ही करेगा वो मैंने सब चीज़ों को।
और पुराने स्टाइल में क्या होता था कि कुछ में आपके पेज को कोई दूसरा देखता था तो उस पर लाइक्स आते थे कि भैया आपके पास इतने लाइक्स हैं, और कुछ पे लिखा हुआ आता था फॉलोअर्स हैं, ठीक है। तो जब उसने नए स्टाइल में स्विच किया तो कुछ लोगों का ऐसा डिज़ाइन सेलेक्ट हुआ था जिसमें से उसने फॉलोअर वाले डिज़ाइन को रिमूव कर दिया और सिर्फ लाइव दिखा रहा है उनको। तो उसके लिए फिर उसने अभी ये कहा कि हमारी एक और अपडेट आने वाली है, जब वो आएगी तो हम उनके अकाउंट्स को खुद से सेट कर देंगे, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है, करंट टेम्पलेट्स इस वक्त कौन सी चल रही है जी, वेन्यू की इनकी टेम्पलेट चल रही है। अच्छा, इधर से हम आएंगे और यहाँ से हम आकर देख रहे हैं आप कौन सी टेम्पलेट आपने करनी है, यहाँ से हम कर सकते हैं। यानी इनका मैं चेंज नहीं करूँगा, ये आप अपने इस पर प्रैक्टिस करना, ठीक है ना। क्लाइंट का पेज है, इसको मैं चेंज नहीं करूँगा। तो इसमें ये वीडियो पेज, खासतौर पर अगर आपको फॉलोअर्स चाहिए ना तो आपको अपने पेज की टाइप को वीडियो रखना है। अगर आपके पास अभी भी पुराना स्टाइल आ रहा है और आप अपने चैनल के ऊपर वीडियोस लगाते हैं ज़्यादा, तो आपने उसकी टाइप का जो टेम्पलेट है वो भी वीडियो पेज वाला लेना है। इसका ये फ़ायदा होगा कि जब आपके पेज को कोई दूसरा देख रहा होगा तो उसे लाइक्स नज़र आने की बजाय लोग प्रेफर नहीं करते लाइक्स नज़र आए, लोग प्रेफर करते हैं फॉलोअर्स नज़र आए। क्योंकि जब फॉलोअर्स नज़र आ रहे होते हैं तो वो कहते हैं भाई इनके इतने सारे फॉलोअर्स हैं, ठीक है ना। लाइक से लोगों को होता है कि यार इन्होंने बाय किया हुआ है, ठीक। तो ये हाँ बिल्कुल न्यू पेज बना रहे हैं तो उसके लिए भी आप नहीं देखें, आपके ऊपर पेज के ऊपर डिपेंड करता है ना। हाँ अभी तो ऑडियंस भी नहीं ना आपके बस इतनी ऑडियंस नहीं है, लेकिन आपकी जो वीडियो है, आपकी जो मतलब अगर वीडियो टाइप का पेज है तो अगर आपका वीडियो, जैसे मैं कहता हूँ मैं अपने लेक्चर्स लगाता हूँ अगर किसी पेज बनाकर, तो मैं उसको वीडियो टाइप बनाऊंगा। अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग का पेज बनाता हूँ तो मैं उसे सर्विसेज टाइप का पेज बनाऊंगा कि मैं सर्विसेज दे रहा हूँ, ठीक है। हाँ इस तरह इसके लिए वीडियोस लगाए ना, जिसमें फोटोज ठीक है इसमें ले आओ, हाँ ले आओ, इसमें भी वीडियो ले आओ। बेसिकली तो वीडियो टाइप का मतलब कौन है, वीलॉगर्स की बात कर रहे हैं ना बेसिकली, कि वीलॉग है कोई आपका वीडियो लॉग बनाया हुआ आपने, मतलब आप उसमें अपनी वीडियोज ही लगाते हैं, फिर तो ठीक है ना, वीडियो पेज बना लेंगे आप, तो उसी में आप दिखाएंगे कि ये मेरे फॉलोअर्स हैं इतने। तो अगर आपका कोई बिजनेस है तो उसका वीडियो तो नहीं बनाओगे ना। जैसे मेरे पास मेरे वो हैं कुछ इस्लामिक स्कॉलर्स हैं तो वो वीडियोज़ लगाते हैं अपनी चैनल के ऊपर, अपनी वीडियोस लगाते हैं, तस्वीरें भी लगाते हैं, लेकिन मोस्टली उनका फोकस यही होता है कि वीडियोस को लोग देखें हमारी, तो हम उनके पेज को वीडियो कर देंगे तो उनको फॉलोअर्स से नज़र आएंगे देखने वालों को। तो ये वाला स्टाइल भी हमें, ये टेम्पलेट भी पुराने मॉडल में नज़र आती है, ठीक है। ये नए मॉडल में वो ऑटो खुद से इस टेम्पलेट को पिक करेगा आपकी कैटेगरी के मुताबिक, और अभी वो इस फेज़ में भी है, चीज़ों को ठीक करने लगा हुआ है, एडजस्ट कर रहा है। हो सकता है आज कोई और चीज़ है, आने वाले दिन में उसको वो चेंज कर दे, ठीक है। बिल्कुल उसी तरह जैसे उसने उसको चेंज किया था गूगल माई बिजनेस को, नवंबर में चेंज किया था। हाँ ये देखें जी, ये क्या लिखा हुआ है, पेज रोल। ये वो है जो हम किसी को राइट देना चाहते हैं। खास तौर पर अगर आप नया पेज बनाएं और नया अकाउंट बनाएं तो अपने पेज को सिर्फ एक अकाउंट में ना रखें, ठीक है। अपने पेज को बहुत सारे अकाउंट्स में रखें, और खासतौर पर उन अकाउंट में ज़रूर रखें जो आपके पुराने अकाउंट्स हैं, उनमें तो लाजमी रखें आप। ये देखें आ रहे हैं कि ये कहाँ कहाँ पर है, देख रहे हैं इनके एडमिन्स कौन कौन है, पता लग रहा है ना हमें कि इस पेज के एडमिन कौन से हैं। अगर मैंने कोई नया बनाना होगा तो यहाँ पर आ जाएंगे, बिल्कुल वैसे ही है जैसे यूट्यूब हमने सीखा था। तो यहाँ पर राइट्स भी आ रहे हैं कि भाई क्या बनाना है आपने। ये मुख्तलिफ तरह के लोग होंगे जो आपके पेज पे काम कर रहे होंगे। एक मॉडरेटर आ रहा है, मॉडरेटर वही है जो कॉन्सेप्ट यूट्यूब में मॉडरेटर का था कि कमेंट शमेंट्स को हैंडल करने के लिए। एक कौन सा जी हमारे पास एडवर्टाइज़र है, वो गूगल ऐड चलाता है, सॉरी फेसबुक ऐड चलाता है आपकी, उसको हमने एडवर्टाइज़र बना दिया। एक एनालिस्ट है जिसने एनालिसिस करने है, सिर्फ और कोई काम नहीं है उसका, तो उसको हमने एनालिस्ट बना दिया। कस्टम में अभी कुछ नहीं है। हाँ उसके बाद फिर यही होगा ना, वो दूसरा काम नहीं वो कर सकता। हाँ जी नहीं होगी, लेकिन अगर आप एडमिन बना देंगे तो ये सुपर है, ये सुपर है, इसके पास सब कुछ है। यानी कि अगर मैं किसी की एडवर्टीजमेंट करूंगा तो मैं उसे कहूँगा मुझे एडमिन बना दे अपने पेज का, ठीक है, क्योंकि मुझे बाकी ऑर्गेनिक चीज़ों को भी देखना है और पेड चीज़ों को भी देखना है उसकी। उसके बाद यहाँ आकर मैं क्या करूँगा, उसको कैसे बनाऊँगा, कैसे यहाँ पर आईडी लिख देंगे जी। यहाँ लिखा मैंने हाफिज़ अली, समझ आया उसको कि नहीं। अपना नाम लिख देता हूँ मैं कोई दूसरे अकाउंट का ना, मोहम्मद अली।
ये मेरा एक और अकाउंट नीचे नज़र आ रहा है, ये वाला। तो इसको मैं क्लिक करूँगा, जब मैं इसको ऐड का बटन दबाऊँगा तो वो मुझसे पासवर्ड पूछेगा मेरा, वेरीफाई करेगा और इसको रिक्वेस्ट चली जाएगी। हाँ ये देखो, अच्छा जी ये रिमूव का बटन बना हुआ है, ठीक है। लेकिन करेगा वही ना फिर जो सुपर होगा, मतलब एक बंदे को आपने बनाया ही सिर्फ एक खास काम, अपने आप को तो वो रिमूव कर लेगा, लेकिन दूसरों को रिमूव करने के लिए एडमिन के राइट्स होने चाहिए उसके पास। एडमिन मैंने पेज बनाया, मैंने एडमिन बनाया अपने साथ पार्टनर को, उसके पास होगी ऑप्शन मुझे करने की। जी आप भी एडमिन है, वो भी एडमिन है, दोनों एडमिन बिल्कुल होगी, 100% होगी, दोनों ही एडमिन होंगे ना फिर जी। अच्छा ये अभी हमने देखा, अब ये आ गया इंस्टाग्राम और ये आ गया व्हाट्सएप और ये आ गया क्रॉस पोस्टिंग जो आप कह रहे हो। क्रॉस पोस्टिंग का क्या मतलब है कि मेरे 3 डिजिटल मार्केटिंग के पेजेस हैं, तो मैं चाहता हूँ तीनों पर या दोनों के ऊपर ये वीडियो जब एक पेज पर लगाऊँ तो वो दूसरे पर भी लग जाए, ठीक है। मतलब मैं अपनी डिजिटल मार्केटिंग का कोई लेक्चर लगाऊँ तो तीनों पे इकट्ठा लग जाए, तो मैं क्रॉस टैब में जाकर उस पेज को बताऊँगा और उस पेज के क्रॉस टैब में जाकर इस पेज को बताऊँगा। तो इसका क्या मतलब हुआ, दोनों लिंक हो गए। उसके बाद जब मैं कोई पोस्ट लगाऊंगा तो ऑटोमेटिकली दोनों में जाएगी, ठीक है। ये फीचर फेसबुक का अपना फीचर है, ये कोई थर्ड पार्टी फीचर नहीं है, बल्कि ये फेसबुक का अपना फीचर है, ठीक है। तो ये जब आपने मल्टीपल पेजेस को हैंडल करना होता है उस वक्त आप यूँ करते हैं, जब सिमिलर कंटेंट होता है आपका। जब कंटेंट सिमिलर नहीं है फिर तो हम इस तरह नहीं करते हैं जी। सिर्फ एक बार तो नहीं करना पड़ेगा, नहीं वंस एक बार सेटिंग करनी है ना, वंस कर दिया तो बस आपस में इंटरलिंक हो गए, जब आपको जरूरत होगी तो रिमूव कर दीजिएगा वहां जाके, ये अब नहीं करना यूँ हम लोगों ने, ठीक है। अच्छा देखिए आ गया ना ऐड पोस्ट पेज पूछ रहा है ना मुझसे। सर यहाँ पे इंस्टाग्राम का पेज भी हो गया, नहीं ऐड पोस्ट, ये फेसबुक की बात कर रहे हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम की सेटिंग तो इंस्टाग्राम में जाकर, मतलब एक पोस्ट जो मैं काफी ज्यादा पेजेस पे लगानी है उसकी बात है। हाँ ये मतलब मल्टीपल पेजेस पे, सारे 3-4 पेज में आपने एक पोस्ट, हाँ एक ही, आपने उसकी पोस्ट सब पे लगानी है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, आएगा पहले फॉर्म पे ओरिजिनल पेज का नाम, आगे इन्फो आएगा, वही पेज का नाम लिख देंगे ना, जैसे मैं लिखता हूँ देखो कोई पोस्ट ये कौन सा पेज है, ये नजीब आ गया, पेजेस की लिस्ट आ गई नीचे, ठीक है। मैं कहा पोस्ट लगाइए ना, लेकिन फर्स्ट पेज पे फर्स्ट प्रायोरिटी में जो नाम आ रहा होगा ओरिजिनल पेज का होगा जहाँ से लगी पोस्ट। नहीं अपना अपना होगा, अब खुद तजर्बा करना ना, सारा मेरे से तो ना पूछो यार, फिर सीखोगे कैसे हैं, सारा मेरे से इन्फॉर्मेशन लेकर चले जाएंगे तो प्रैक्टिस कैसे होगी। अच्छा ये जो चेंजिंग करनी है, अगर हमने एक ही पोस्ट लगाई है दोबारा से लगानी है तो ऑटोमेटिकली यही ऑन रहेगा कि चेंज करनी पड़ेगी सेटिंग। अब हमने रोज तो नहीं ना सेम पोस्ट लगानी सारे पेजेस पे जैसे, सर मैंने आपको 14 अगस्त की एग्जांपल दिया, अब उस दिन तो लग गई, अब हमने इसको यहाँ पे पेज ऐड कर दिए, पोस्ट सिलेक्ट कर दी, अब नेक्स्ट डे हम फॉर एग्जांपल कोई और पोस्ट लगा रहे हैं 14 अगस्त नहीं है और हमने सब पेजेस पे नहीं लगानी है तो उसका, हाँ जी उसका अभी आप लगा कर देखिएगा, वो आपसे पूछेगा, ठीक है कि कहाँ कहाँ आपने लगाना है, लेकिन ये अब आप तजर्बे आपने खुद करने हैं, ठीक। व्हाट्सएप उसके लिए तो वो कहते हैं आपका बिजनेस व्हाट्सएप भी कंपल्सरी है। जी बिजनेस व्हाट्सएप कंपलसरी है, मेरा व्हाट्सएप बिजनेस भी है लेकिन वो फिर भी कनेक्ट नहीं कर रहा था, मैंने इसका मतलब होगा कि वो कहीं और कनेक्ट हुआ होगा, वो मैंने फॉरेक्स के साथ किया था। इसलिए एक पे होगा आपका, एक व्हाट्सएप बिजनेस सिर्फ एक से होगा, ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। इंस्टाग्राम ठीक हुआ है, मैंने फेसबुक के साथ व्हाट्सएप कनेक्ट किया जस्ट, किया होगा, नहीं मैंने नहीं किया क्योंकि उसके लिए वो वाली व्हाट्सएप मैंने फेसबुक बंद कर दी हुई तब, लेकिन आपने डिस्कनेक्ट करके नहीं ना किया, आपने फेसबुक तो बंद कर दिया लेकिन नंबर तो उसी पे चल रहा है ना, नंबर तरीके अगर वो कोई बंदा अनसस्पेंड करेगा तो नंबर तो आपका मोबाइल नंबर उस पर स्टोर होगा, आपने जब भी ऐसा काम करना हो तो याद ही नहीं है तो मैंने सर एक और चीज़ बोली थी मैंने, जैसे नंबर पे फेसबुक बनी हुई है तो वही व्हाट्सएप नंबर जैसे कुछ तो नहीं होगा, हाँ एक नंबर पे फेसबुक बनी हुई है, क्रिएट की हुई है, वही नंबर अगर व्हाट्सएप पे या अपने उसी पेज पे व्हाट्सएप के तौर पे दे दें तो इशू नहीं आएगा। नहीं है, हाँ ये भी हुआ हुआ है देखें,
यानी कि ये देख रहे हैं कनेक्ट किए हुए आपस में, सारे पेजेस को कनेक्ट किया हुआ। यहाँ से इंस्टाग्राम भी कनेक्ट किया हुआ लोगों ने। यहाँ से कनेक्ट करने का ये फ़ायदा है, ये ऐड तो नहीं चल रहा ना इस जगह पर, इस लेवल पर ऐड नहीं चल रहा। इस लेवल के ऊपर जो कनेक्शन बनाने का मतलब है बेसिकली वो इस लेवल पर ये मतलब है कि यहाँ पर हम एक पोस्ट भी लगाएंगे। जब मैं क्रिएटर स्टूडियो में जाऊँगा और मैं कोई पोस्ट लगाऊँगा तो वो मुझसे पूछेगा कि ये पोस्ट आप कहाँ लगाना चाहते हो, स्टोरी में, रील में, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, ठीक है। नो डाउट इन सब के साइजेस का फ़र्क होता है, लेकिन वो साइजेस को हमने खुद से देखना है। लेकिन ये ऑप्शन हमारे पास आ जाएगी जब हमने कनेक्शन बनाए होंगे। तो ये कनेक्शन हमने बनाना है। इसके बाद हमने फेसबुक ऐड अकाउंट में जाके भी कनेक्ट करना है इनको आपस में। ये अभी हमने पेज से किया ना, अगर ऑटोमेटिक वैसे समटाइम ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाता है पेज कनेक्ट करने से, लेकिन नहीं होगा। अभी मैं ऐड में लेकर जाऊँगा तो वहाँ भी आपको दिखाऊँगा कि वहाँ पर भी नहीं, असल में ना कुछ जैसे स्टोरीज और रील्स की बात मैं कर रहा हूँ ना, स्टोरी का साइज डिफरेंट होगा ना, एक साइज तो नहीं होता ना। हाँ, स्टैंडर्ड पिक्चर अगर आप एक स्टैंडर्ड पिक्चर बनाओगे तो उसमें आ जाएगा। जैसे अभी हम वीडियो की बात करें तो वीडियो में फ़र्क होता है ना साइज़ में, खासतौर पे इंस्टाग्राम की वीडियो का तो बिल्कुल ही डिफरेंट डायमेंशन होती है। एक वीडियो नहीं चलेगी, वीडियो तो चल जाएगी, वो कट के आएगी, पूरी वीडियो नहीं आ रही होगी। यानी कि वीडियो अपलोड करने में से कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपलोड तो करेगा, लेकिन एज ए ऑप्टिमाइजर हम लोग ऐसी वीडियो तो नहीं लगाएंगे ना जो आधी तस्वीर का टाइटल कैप्शन ही नजर आ रहा हो, या राइट से नज़र ना आ रही हो, या बॉटम से वीडियो पूरी ना आ रही हो। तो हम बेहतर यही है कि हम उनके प्लेटफॉर्म्स पे जाके काम करें, लेकिन ये उसने हमें एक ऑप्शन दी हुई है किस तरह हम कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने इसको भी कनेक्ट करते हैं, यानी कि ये वो इम्पोर्टेंट सेटिंग्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो इम्पोर्टेंट सेटिंग्स हैं हमारे लिए। वाईफाई को भी दिखा देता हूँ, वापस आ जाने में इसको। पेज क्वालिटी भी आपने चेक करते रहना है। यहाँ से आपकी पेज क्वालिटी वार्निंग पर नहीं जानी चाहिए। हाँ, वार्निंग का मतलब ये है कि अगर आप वायलेशन करेंगे तो वो वार्निंग पड़ जाती है, तो इसको आपने चेक करते रहना है। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ इस वक्त तो क्या हालात है, ठीक है, ये ठीक है ना, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस वक्त कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर वार्निंग होगी तो ऑरेंज कलर में आ जाएगी, और जब उससे भी आगे बढ़ जाएगा तो रेड कलर में आएगा, और रेड कलर का मतलब होगा नेक्स्ट लेवल जो है वो सस्पेंड का है। यानी जब आपको रेड कलर आ रहा होगा ना तो कहेंगे हम किसी भी वक्त आपका पेज खत्म कर सकते हैं। बिजनेस एक मिनट, किसकी बात कर रहे हो आप? ये वाला ऐप जो कह रहे हो लेवल, ये तो खुद अंदर आ गया। स्टार्स अकेडमी में जा रहे हैं, उसके अंदर ही है business.facebook.com, इधर को, ठीक है। अभी अगर मैंने एक पेज बना ली हूं तो उसमें ऑटोमेटिकली आएगा जी, लगा लेते हैं। मोहम्मद आजम जी, फातिमा भट्ट, यस अनम, यस रायना आतिफ, थैंक यू सर। अच्छा, ये क्या कह रहा है? सेट अप गेस्ट वाईफाई इन फ्यू स्टेप्स, एड इट इनटू योर स्टोर वाईफाई टू ग्रो योर बिजनेस। ये मेरा ख्याल है वाईफाई के थ्रू लोगों तक इसका एक्सेस हो जाएगा। इसको मैंने भी कभी यूज़ नहीं किया, नेक्स्ट टाइम बताऊंगा आपको, ठीक है, यूज़ करके बताऊंगा, क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं पेश आई। इसको हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे। आ जाए वापस, अब जरा ऐड की बात करते हैं। फेसबुक में हमारे पास एड्स कितनी तरह के हैं? दो तरह के एड्स हैं, एक को हम बोलते हैं नहीं बूस्ट एड्स, और एक को हम बोलते हैं डिटेल ऐड, जो हम डिटेल टारगेटिंग करके करते हैं, ठीक है। बूस्ट ऐड का क्या मतलब है कि वो तो कोई भी बूस्ट कर सकता है। हाँ, जैसे मिसाल के तौर पे वो भी पेड है, ये भी पेड है। मैं क्या इसको बूस्ट करना तो एक यूज़र भी कर सकता है ना, मिसाल के तौर पर, लेकिन इसमें फिर टारगेटिंग इतनी अच्छी नहीं होगी। तो एक बूस्ट ऐड है। अब बूस्ट ऐड में और जो ऐड मैनेजर से हम ऐड लगाते हैं, इन दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है। जो बूस्ट ऐड है वो हम कहाँ से लेते हैं? पेज से लेते हैं। मतलब हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? मतलब मैं भी एडवर्टीजमेंट करता हूँ, हम इवन स्टार्स अकेडमी की एडवर्टीजमेंट करते हैं, तो हमारे पास दो स्टैंडर्ड हैं। एक स्टैंडर्ड क्या है कि हम कहते हैं भाई
पेज के ऊपर जो कंटेंट पड़ा हुआ है वो लोगों को हमारे पेज पे नज़र आए, और जब मैं उसको बूस्ट किया हुआ है तो इसका मतलब क्या होगा कि उसी के ऊपर शेयर्स भी बढ़े होंगे, उसी पर लाइक्स बढ़ी होंगी, उसी पे एंगेजमेंट बढ़ी होगी, तो कोई भी बंदा मेरे पेज पर आएगा तो देखेगा इन चीज़ों को। लेकिन दूसरा जो ऐड है ना, जो हम ऐड मैनेजर के थ्रू चला रहे हैं, वो बूस्ट ऐड नहीं है, वो आपके पेज का ऐड नहीं है, बल्कि वो किसी बंदे को नज़र तो आ रहा है उस वक्त जब वो उसको देख रहा है, लेकिन वो कंटेंट मेरे पेज पे नहीं पड़ा हुआ, या वो बूस्टेड कंटेंट मेरे पेज पे नहीं पड़ा हुआ। मिसाल के तौर पर एक बंदे को नज़र आया, उस पर लिखा हुआ आ रहा है जनाब 10,000 लाइक्स, लेकिन वो जो 10,000 लाइक्स हैं वो मेरे ऐड मैनेजर के ऐड में ही पड़े हुए हैं। वो अगर कोई बंदा कहेगा ये 10,000 लाइक्स वाला जो पोस्ट है इनके पेज पे जाकर मैं चेक करता हूँ कहाँ है, तो वो वहाँ नहीं है, यानी कि ये दूसरी तरह का ऐड है। मतलब दो ऐड चलाते हैं। अब ये क्लाइंट की स्ट्रेटेजी होती है कि वो क्या चाहता है, तो हम उसको यही कहते हैं कि आपको दोनों काम करने चाहिए, यानी कि कुछ पोस्ट आपकी ऐसी होनी चाहिए ताकि अगर कोई मिसाल के तौर पर कोई भी बंदा, हम कहते हैं बिग सोल्यूशन की पेज पर आए, फेसबुक पेज पर आए, और फेसबुक पेज को तुम थ्रू कर रहा हो, गो थ्रू कर रहा हो, तो उनमें कुछ ऐसी पोस्ट हो जिस किसी पे 10,000 लाइक्स आ रही हो। हाँ, जैसे इसके नीचे आप देख रहे हैं ना, इसमें एक स्ट्रेटेजी हमारी ये वाली होती है कि कोई बंदा जब हमारे पेज पर आए तो उसको पेज देख के भी अंदाजा हो कि भाई ये काफ़ी अच्छा पेज है कि लोग इनके पेज के ऊपर आकर रिएक्शंस देते हैं। लेकिन सर किसी न्यू बिजनेस को हम ये रिकमेंड नहीं करेंगे, हम ये किसी पुराना थोड़ा बहुत चल रहा हो पेज को रिकमेंड ये वाली बूस्ट वाली क्यों नहीं करेंगे? न्यू को क्यों नहीं कर सकते? सर वहाँ पर लोगों को इतना पता भी नहीं है, तो कैसे इतनी जल्दी का पेज चेक करने कुछ ना कुछ आ जाएगा। नहीं तो इतनी जल्दी ये वाले आएंगे भी नहीं ना, मतलब ये 9,000 एकदम तो नहीं आए हुए ना, मतलब ये अब ऐसे ही नहीं है जो कहते हैं कि रात को हमसे फॉलोअर्स खरीद लें और सुबह आपको मिल जाएंगे, ये वो वाला नहीं, ये वो साइंस नहीं है, ये नेचुरल साइंस है। मैंने कहा ये नेचुरल साइंस है, यानी कि मिसाल के तौर पर मैंने आज ऐड चलाया अपना 500 रुपये में या 1000 रुपये में, वो 1000 रुपये से मेरा ऐड अगर आप समझ लो कि 1000 लोगों ने देखा है, तो उन 1000 लोगों में से हो सकता है कि ये जो रिएक्शन हैं वो दिए हों कोई 100 लोगों ने, मतलब ये आराम से चलने वाला है, ये जोर ज़बरदस्ती नहीं हम चला रहे हैं। खत्म हो जाएगा, लेकिन फिर दोबारा आगे लगाएंगे ना, रोज इन्वेस्ट करेंगे। कैसे पता चलेगा कितने लोगों ने रीच कर लिया इस चीज़ को? ये भी हम ऐड बनाएंगे, देखिएगा भी पता लगेगा। ये देखें, आपको यहाँ नजर भी आ रहा है मेरा ख्याल है, देखें यहाँ पे तो आ रहा है, लेकिन अगर हम नया किसी पेज पे लगाते हैं उसकी मैं बात करूँ, चला पेज को ऐड लगाना आसान है सर, किसी नए पेज को चलाना मुश्किल है ना, उसके लिए मैं स्ट्रेटजी पूछ रहा हूँ। नहीं, ये बिल्कुल नए पेज की भी यही स्ट्रेटेजी है, सेम 100% यही रहेगी। मतलब ये इनका हेड ऑफिस है ना, तो इनकी कोई ब्रांच वगैरह खुलती है, वो भी मुझसे एडवर्टाइज करवाते हैं, तो उसके ऊपर भी हम इसी स्ट्रेटेजी से चलते हैं। यानी और खास तौर आपको तो क्लाइंट तो यही कहता है कि मुझे मेरे पेज के ऊपर दिखाएं लाइक किधर है। क्लाइंट को तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा, क्लाइंट को ऐड मैनेजर वाले ऐड का तो कुछ पता भी नहीं लग रहा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, कॉल्स आएंगी ना, लेकिन इंगेजमेंट तो वो नहीं देख सकता उन पर। इंगेजमेंट तो उसको मुझे जब तक मैं उसको एनालिसिस नहीं दिखाऊंगा उस वक्त तक नहीं देखेगा। मैं तो उसको एनालिसिस ही दिखा सकता हूँ ना एंगेजमेंट, कि जी ये आपका ऐड है, ये आपने 5,000 रुपये लगाए, 5,000 रुपये के अगेंस्ट ये इतने लोगों तक रीच हुई, इसकी इतनी एंगेजमेंट हुई, इतने मैसेजेस हैं, ये दिखाऊंगा मैं। लेकिन वो अगर मुझे ये कहे कि भाई ये जो कुछ आप दिखा रहे हो मेरे पेज पे कहाँ है, पेज पे तो मुझे दिख ही नहीं रही ये चीज़ें, तो ये वाला जो ऐड है ये पेज पे दिख रहा है, और दूसरा जो ऐड है वो पेज पे नहीं दिख रहा, वो एनालिसिस में दिखेगा। नॉर्मली ऐड रैंकिंग कर रहा है एक लेवल से, बूस्ट का क्या मतलब है, थोड़ी हाई लेवल से स्पीड से करेगा। नहीं, ऐड पैसे खर्चते हैं ना, मैंने ऐड चलाना है तो बूस्ट करना है, ये तो आपसे कह रहा हूँ। ऐड ये वाला भी बूस्ट होगा तो ऐड चलेगा, यानी कि जो पेड ऐड है कॉल्ड बूस्ट ऐड। मैं कह जो पेड ऐड है ना उसको हम बोलते हैं बूस्ट करना। अब एक बूस्ट करना ये है, और एक बूस्ट करना है जो मैं ऐड मैनेजर से जाकर अपना ऐड पब्लिश करूँगा, वो भी बूस्ट हो रहा है। फ़र्क क्या है, वो फ़र्क समझ लेना। फ़र्क ये है कि यहाँ पर जो मैं कर रहा हूँ वो अपनी पोस्ट के साथ कर रहा हूँ, मेरी पोस्ट को लोग देख भी रहे हैं। अगर मैंने आज इश्तिहार चलाया और 24 घंटों बाद मैंने इस पर 1000 रुपये लगा दिए हैं, तो मुझे यहाँ पर इंगेजमेंट दिख जाएगी इसकी कि इतने लोगों तक ये इश्तिहार आपका पहुँच गया, इतने लोगों ने उसे लाइक कर दिया, इतने लोगों ने उसे कमेंट कर दिया, ठीक है। लेकिन जब दूसरा ऐड जो है, इवन उसके कमेंट्स भी आप यहाँ तो नहीं देख रहे, उसके कमेंट पेज पे नहीं आपको नजर आएंगे, उसके कमेंट कहाँ नजर आएंगे आपको, ऐड मैनेजर एनालिसिस में जाकर आप देखेंगे, उधर बताएगा मुझे कि भाई उसके ऊपर, मिसाल के तौर पर मेरा क्लाइंट मुझे कहता है कि जनाब 3 दिनों से चार्ट चल रहा है, मुझे फ़ोन ही कोई नहीं आया,
YouTube तो फिर मैं उसको एनालिसिस करके भेजता हूँ कि पिछले 3 दिनों में आपको 15 फ़ोन आए हैं या 18 फ़ोन आए हैं या 20 फ़ोन आए हैं, और स्क्रीनशॉट भेजता हूँ कि ये देखें इतने आपके व्हाट्सएप क्लिक्स हुए हैं। सच में आप ये भी बताएंगे कि एड्स का जब हम करेंगे कि फॉर्म भी तो बनाते हैं ना, लीड फॉर्म से बोलते हैं, लीड ऐड। हाँ, लीड ऐड भी आपको बताऊंगा, लेकिन लीड ऐड मैं नहीं चलाता हूँ, मैं प्रेफर नहीं करता, क्योंकि लीड ऐड जो है ना वो बंदे को फंसा कर लीड करता है। कैसे फंसाता है वो? फेसबुक ऐसे फंसाता है कि मैं ये मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ, मेरे हाथ में मेरा मोबाइल है, इसमें मेरा फेसबुक अकाउंट पड़ा हुआ है, तो फेसबुक के पास सारे क्रीडेंशियल चले गए मेरे। मांगेगा तो बहुत कम क्रीडेंशियल मुझसे, 2-3 चीज़ें ही पूछेगा ना, बाकी उसने ऑटो पिक कर लेनी है और मेरा फॉर्म मुझे अगले को भेज देना है। अब इसका नुकसान ये होता है कि अगर आपने लीड फॉर्म चलाया तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन तो वो ऑटो पिक कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो क्लाइंट क्यूरी नहीं भेज रहा है, 100% क्यूरी क्लाइंट की नहीं है, उसमें से तकरीबन 60 to 70% डाटा जो है वो उसने कलेक्ट कर लिया है ऑटोमेटिकली, और वो जनरेट कर दिया उसने। क्योंकि इसको जब हम लोगों ने प्रैक्टिस किया था तो इसके तकरीबन 70 to 80% रिजल्ट्स पुअर ही आए थे। लेकिन वहाँ पे तो ये चला क्या इस वक्त जो सबसे अच्छा जो चल रहा है ना ऐड, वो है व्हाट्सएप ऐड। व्हाट्सएप ऐड देखें ना, अब यही चीज़ें ना, प्रोफेशनल चीज़ें यही हैं कि हर बंदे को एनालिसिस करके कुछ रिजल्ट्स निकाल के फिर उसकी बेस पर अगला काम करना चाहिए। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताया, अब आपको इतना तो अंदाजा हो गया होगा कि लीड फॉर्म क्या है। मिसाल के मैं मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ, एक बटन मुझसे क्लिक हो गया ना अगर गलती से भी, तो मेरी लीड उठा कर ले जाएगा वो क्लाइंट के पास, ठीक है। और इस तरह हम लोगों ने जब कॉल्स की हैं इसके अगेंस्ट के, मिसाल के तौर पर हमको लीड्स मिली 200, उनको पता भी नहीं होता और इररेलेवेंट लोग भी आ जाते हैं। अगर आपने कभी उन्हें बैकअप किया हो तो आपको अंदाजा हो रहा होगा कि वो इररेलेवेंसी उसमें बहुत ज़्यादा आती है। बेसिकली असल में हाँ, इंटरेस्टेड भी कम लोग होते हैं। ये आपका एक्सपीरियंस है कि वैसे ही कह रहे हैं? हाँ, इसी वजह से मैंने आपको क्लास एकदम बताया कि मैं उसको प्रेफर ही नहीं करता हूँ, ठीक है। क्योंकि बेसिकली हम जब ऐड चलाते हैं ना, तो मेरा और स्टाइल है, दूसरे एडवर्टाइजर्स का और स्टाइल होगा, क्योंकि हम लोग क्लाइंट्स के मुताबिक चलते हैं। मैं खुद फीडबैक लेता हूँ क्लाइंट से कि जी आपका ऐड 3 दिन से चल रहा है, तो आप मुझे रिस्पॉन्ड दें कि क्या हुआ है। और फिर मैं उनसे ये भी पूछता हूँ, मैं कहता हूँ आपको जो लीड्स मिली हैं वो आप मुझे उसकी परसेंटेज बताएं, कि उसकी ये बात वैसे क्लाइंट खुद करता है, लेकिन मैं क्लाइंट से पूछता हूँ ताकि मैं आगे जो स्ट्रेटेजी रखूँ वो कैसी रखूँ। मैं अपनी स्ट्रेटेजी बनाने के लिए उनसे पूछता हूँ। तो लीड फॉर्म को लोग आमतौर पर यूँ समझ रहे होते हैं कि शायद ये लीड है तो शायद इससे लीड्स ज़्यादा मिल जाएंगी, ठीक है। वो उनके जहन में ये कॉन्सेप्ट होता है, क्योंकि ये लीड्स हैं तो ये लीड्स आ रही हैं, हालांकि लीड्स नहीं आ रही हैं। सबसे अच्छी लीड आती है आपको व्हाट्सएप से, अगर आपने टारगेटिंग सही की है तो वही मेजर फोकस ही उस पर करेंगे, ठीक है। हमारा फोकस है ही उस पर, इसलिए कि आजकल तो सब कुछ उसी पे चल रहा है। मतलब हमारी जो कन्वर्जन है वो व्हाट्सएप होगी, लीड्स नहीं होगी, क्योंकि लीड्स के ऊपर तो कोई इशू नहीं है ऐड चलाना। फॉर्म आ जाता है ऑटो, उसने सब कुछ डाटा पिक करके सारा डाटा दे देना है, और उसमें इररेलेवेंसी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा होती है। कई लोगों को आप कॉल करेंगे, वो कहेंगे अच्छा जी हम आपको कॉल करते हैं। कई लोगों को आपकी बात समझ नहीं आएगी, कई लोग कहेंगे आपने हमारा नंबर कहाँ से लिया। ये सवाल भी आपसे करते होंगे कि आपका पास हमारा नंबर कहाँ से आया है। सबसे पहले सवाल ये करते हैं, पहले ये बताएं आप, फिर मैं आपको आगे की बात करूँगा, मेरा नंबर आपको किसने दिया। ऐसे इस तरह हाँ, जैसे डाटा कलेक्ट करते हैं ना, लोग कहते हैं पता नहीं किसी ने नंबर लीक हुआ हमारा तो किसी के पास चला गया। और कई लोग ये भी कहते हैं कि हमने तो क्यूरी भेजी नहीं है, ये कैसे आपके पास आ गई, हमने तो नहीं कहा, हम तो ऐड गुजरा था, देखा था एक दफ़ा आपका ऐड, बस। मतलब वो यही कहते हैं हमने आपका ऐड सिर्फ देखा है तो लीड आ गई आपको, ठीक है। लेकिन सस्ता ऐड होता है। मैं क्या उसमें से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऑटो फिल हो जाती है ना। जैसे मिसाल के तौर पर मेरा फेसबुक अकाउंट है, फेसबुक के पास मेरी कितनी सारी डिटेल्स हैं, ठीक है ना। तो वो सारी हाँ, ऐसा फॉर्म भी होता है, बिल्कुल ऐसा भी होता है जो कि मैनुअल फिल हो रहा होता है, ठीक है। लेकिन उसमें पार्टली मैनुअल फिल होता है, बहुत सारा डाटा ऑटो पिक कर लेता है उससे, ठीक है। हाँ, और ये काम ये याद रखें कि जब तक हम थ्योरी में रहेंगे ना, कि थ्योरी को स्ट्रॉन्ग करके हमें कुछ फ़ायदा नहीं होगा। हमें करना क्या है कि हमें प्रैक्टिकल्स करने हैं बस, ठीक है। और इसकी प्रैक्टिकल्स करने का तरीका क्या है कि आप एड्स बनाएं, मैक्सिमम एड्स बनाएं खुद से, पब्लिश नहीं ना करना आपने, सिर्फ बस एड्स बनाते थे और उसके स्क्रीनशॉट लेकर मुझे दिखाएं।
जब मैं ऐड बनाना सिखाऊंगा ना आपको, मैं जब मैं आपको ऐड बनाना सिखाऊंगा तो आपने उसके स्क्रीनशॉट्स लेके मुझे देने हैं। इन केस ऐड बनाते हैं पब्लिश नहीं करते उस दौरान फेसबुक सस्पेंड तो नहीं करेगा पेज वगैरह या उसको? सब ड्राफ्ट्स में जाते जाएंगे, आखिर में जब प्रैक्टिस कर लो उसका स्क्रीनशॉट लो, पीडीएफ बनाओ, 6 तस्वीरें बन गई हैं, ड्राफ्ट से रिमूव कर दो, ठीक है ना। ख़त्म तो तब करेगा ना जब कोई इशू आएगा। अच्छा जी, आ जाएं आगे अब ज़रा। अब यानी कि ये मैंने क्लियर कर दिया कि ऐड कितनी तरह के हैं, 2 तरह के हैं। एक बूस्ट ऐड है। अब हम ज़रा इसको बूस्ट ऐड को आज देख लेते हैं। तो ये ऐसी पिक्चर देखते हैं जो पहले बूस्ट ना हो। यो देखें ना, कोई बंदा हमारे पेज पर आए, मैं अगर किसी के पेज पर जाऊं और मुझे लग रहा होगा उसकी पेज की अथॉरिटी बहुत अच्छी है, लेकिन जब मैं उसकी लाइक्स देखूं 5 हैं, 10 हैं, 20 हैं, तो मुझे फील होगा कि यार ये तो लोग इनके पेज पे आते ही नहीं हैं। सो इसलिए हमें ये वाली स्ट्रेटेजी भी यूज़ करनी है कि पेज के ऊपर हमें एंगेजमेंट शो करवानी है। कुछ पोस्ट के लिए हमें पीछे थोड़े पैसे लगाएं, मतलब आप समझ लोगे उसके बजट का 10% कुछ उसकी पॉपुलर पोस्ट पे लगाएं, और ये पोस्ट भी लोगों तक ही जा रही है, ठीक है। मतलब ये नहीं कि ये लोगों तक नहीं जा रही है। अब मिसाल के तौर पर मैं इसको बूस्ट करने लगा, ठीक है, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ जी, देखते हैं कैसे बूस्ट होती है। इसको देख लेते हैं आज। ठीक है, कहता है ये पेमेंट आपकी होने वाली है, इसमें एक पेंडिंग पेमेंट है। ये क्या लिखा हुआ है, आपका गोल क्या है? मैं इसको चेंज करता हूँ, देखें जरा आगे। सबको भी कर सकते हैं? नहीं, एक इसको एक को करेंगे ना। ये क्या लिखा हुआ है जी, गेट मोर एंगेजमेंट, गेट मोर कॉल्स, गेट मोर वेबसाइट विजिट्स। ले जी, मैं इसको कहता हूँ गेट मोर मैसेजेस। ठीक लिखा हो गया ना, इसमें व्हाट्सएप की ऑप्शन भी आ रही है, ये सब आ रही हैं। सो मैंने इसको सेव कर दिया, ऑप्शन आ गए नीचे। मैं कहता हूँ नहीं, मुझे फिलहाल इसको ना मैसेंजर पे चलाना है। और व्हाट्सएप का ऐड सस्ता नहीं होता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। जो व्हाट्सएप वाला ऐड है ये बिल्कुल ऐसी है जैसे नहीं कहाँ रिमूव हुआ, चल रहा नजर आ तो रहा है, आ तो रहा है। ब्लू क्यों है, ग्रे आ रहा है ना, ठीक है। तो रिमूव होने का मतलब था कि यहाँ वाइट हो जाता है ना, वाइट बॉक्स हो जाता है ना, ठीक है। अब व्हाट्सएप का जो होती है ना कॉस्ट, हमें जो पड़ रही होती है, एवरेज कॉस्ट जो पड़ रही होती है, वो तकरीबन पड़ रही होती है, आप समझ लो 35 रुपये से 50-60 रुपये तक। नहीं, आप अंडरस्टैंड गलत कर रहे हैं, आप अंडरस्टैंड गलत कर रहे हैं। व्हाट्सएप ऐड का मतलब है कि आपका ऐड मुझे नज़र आया है, मुझे अच्छा लगा, मैंने बटन दबाया तो मेरे व्हाट्सएप, आपके व्हाट्सएप पे मैसेज आया, ठीक है। आप गलत बात समझ रहे हैं कि व्हाट्सएप के ऊपर ऐड चल रहा है, यानी कि व्हाट्सएप मैसेज है ना। अब व्हाट्सएप मैसेज से कितनी बड़ी लीड आपको मिल गई है, ठीक है। हाँ जी, सब कुछ ही मिल गया ना उस बंदे का, ठीक है। सो इस वजह से ये एक्सपेंसिव भी होता है थोड़ा सा। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे गूगल का कॉल ऐड होता है, जिस तरह वो एक्सपेंसिव होता है और बाकी के URL एड्स एक्सपेंसिव नहीं होते, वो सस्ते होते हैं। इसी तरह इसका जो वीडियो ऐड होता है वो तकरीबन आपको पड़ रहा होता है बिटवीन 70 to 120 पर क्लिक पर मैसेज। यानी आपको अगर एक मैसेज आ गया तो इतने रुपीस में आपको पड़ेगा वो वीडियो वाली ऐड। वो है ना, एक तस्वीर चला रहे हैं ऐड में, जैसे ये वाली ऐड तस्वीर की है ना, तो इसका तकरीबन मैंने आपको क्या बताया कि 40 से 50 पर मैसेज। यानी आपको मैं उनको 10 मैसेज किए ना तो 40-40 लगा लो, ठीक है। अगर उनको वीडियोस के मैसेज किए तो उसके ज़्यादा पैसे लगेंगे, वीडियो वाला ऐड जो महंगा ऐड होता है, ठीक है। आगे आ जाए। करेंगे नहीं होता पढ़ के याद, कुछ करके याद होता है। आपने करना क्या है, मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ, आपने करना क्या, ये सेटिंग करनी है ना आपने सारी, ठीक है। और इसको करने का तरीका यही है ना कि आपने मेरे ऐड देख लो, मेरे लेक्चर पढ़े होंगे, नेफ्टेक में फेसबुक के एड्स होंगे बने हुए। नहीं, बजट कैसे लिखना है आपने, तो जनरल इन्फॉर्मेशन दे दिए। कल को अगर ये चेंज कर दिया उन्होंने, फिर क्या करेंगे आप, क्राइटेरिया चेंज हो गया, फिर क्या होगा अगर महंगा ऐड हो गया उनका। ये चीज़ें स्टेप टाइम टू टाइम चेंज होती हैं, और ये जब आपको पता उस वक्त लगती है जब आप रियल टाइम मार्केट में होते हैं। जब आप रियल टाइम मार्केट में हो फिर आपको पता लग रहा होता है कि अब क्या चल रहा है।
इस वक्त क्या चलने लगा हुआ है। और ये मेरे जो एनालिसिस है ये आज जो दे रहा हूँ ज़रूरी नहीं है कि ये 2 हफ्ते के बाद कायम रहे, ठीक है। ये एनालिसिस मैं करूँगा, नए एनालिसिस बनेंगे, उसकी बेस पर मैं फिर नए एक्सप्रेशन दे सकता हूँ कि जनाब अब जो ऐड है वो सस्ता हो गया है, या अब ऐड महंगा हो गया है, या अब ये रिटर्न नहीं कर रहा, ज़्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा, अब ये वाला रिजल्ट ज़्यादा अच्छा दे रहा है। तो ये तो हम रियल टाइम एनालिसिस कर रहे हैं ना कि होता क्या है। मतलब एक बंदा इन्वेस्ट करता है, किसी के 10,000 रुपये लगवा दिए हमने, तो अब क्या हुआ है, अब आने वाले दिनों में जब 10,000 लगेंगे तो क्या होगा, वो हम रियल टाइम में देखेंगे क्या हो रहा है। अब क्या हो गया जी, यहाँ पर ये आगे क्या कहता है, ऑडियंस बना लें यहाँ से, ठीक है। ये ऑडियंस हम अगले लेक्चर में बनाएंगे जब हम एडवांस, हाँ जी जी, टारगेट, जिसे हम टारगेटिंग की बात कर रहे हैं, यहाँ एज भी टारगेट हुई हुई है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या कहता है, ये टारगेटिंग, सारी की सारी टारगेटिंग आ रही है, और आप देख रहे हैं मैंने की हुई है ऑलरेडी टारगेटिंग सारी। तो मैं इधर से जो बूस्ट कराता हूँ इधर से ही सिलेक्ट कर लेता हूँ कौन सी टारगेटिंग। बाकी प्लेटफॉर्म पर भी लिंक दे सकते हैं, इसमें बाकी प्लेटफॉर्म पर भी लिंक दे सकते हैं, ऐड का, ऐड में नीचे इंट्रोडक्शन में। हाँ दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, कंटेंट में दे सकते हैं, ठीक है। लिंक्स की बात कर रहे हैं ना, बिल्कुल दे सकते हैं, हाँ हाँ, यूट्यूब चैनल का दे दें, वीडियो का दे दें। लेकिन एक चीज़ आपको मैं बताऊँगा, फेसबुक जो है ना वो सबसे अच्छी थ्रो उस वक्त देता है जब हमारी डिस्क्रिप्शन में लिंक्स कम हो, और ख़ास तौर पर दूसरे प्लेटफॉर्म्स के लिंक्स का। इवन अगर उसने किसी वीडियो को वायरल भी करना है ना, वो कभी भी ऐसे नहीं करेगा कि आपकी उस वीडियो को वायरल कर दे जिसके डिस्क्रिप्शन में यूट्यूब का लिंक है। उसको इतना कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, किसी और को ग्रो तो नहीं करना उसने तो अपने प्लेटफॉर्म को ग्रो करना है। तो वो ज़्यादा उसको ग्रो करेगा जो लिंक्स के बगैर चीज़ें होंगी। लेकिन आप ऐड चला रहे हैं तो लाजमी बात है लिंक्स देंगे आप, इसमें कोई इशू नहीं है, दिए जा सकते हैं लिंक्स। ये है कि एक जो सा ऐड हिट हो जाए, वैसे उसके बाद कोई दूसरा ऐड चलाना हो तो ऑब्वियसली उस तरह से दे सकते हैं, मैंने कहा दे सकते हैं। लेकिन वो जो फिर खुद से वीडियो वायरल होती है ना, या फेसबुक रिकमेंडेशन में लेकर जाता है, कभी भी नहीं लेकर जाएगा जिसको आप लिंक्स लगाए होंगे आपने। फेसबुक की रिकमेंडेशन उसी को आएगी जिसमें आप फेसबुक की बात कर रहे होंगे सिर्फ, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है जी, ड्यूरेशन, मैं इसको ज़रा कम करता हूँ, तो ज़रा ही कम कर दिया जी, ये मैंने इसीलिए किया काम कि आपको पता लग गया। क्या लिखा हुआ है, एटलीस्ट 4 days, कहता है कम से कम आपको अपनी ऐड को 4 दिन चलाना है। मतलब अगर आपने 300 रुपया भी खर्चना है तो आपने उसका जो मिनिमम टेन्योर रखना है ना वो 4 days का रखना है, तो यानी 1200 आपको फिर बेशक कोई मसला नहीं है, आपने एक दिन के बाद ऐड रोकना है, पॉज कर दें, अगले दिन जाकर ऐड को पॉज कर दें, लेकिन ऐड बनाते हुए आपको 4 दिन बनाना पड़ेगा, ठीक है। क्रिएट करते हुए 4 दिन बनाना है। लेकिन मुझे अच्छे रिजल्ट्स नहीं आए, मुझे लग रहा है मैंने ऑडियंस से ही टारगेट नहीं की थी, कोई इशू आया अगले दिन, तो मैंने उस ऐड को पॉज कर दिया, बाद में जाकर उसे डिलीट भी कर सकता हूँ और उसकी जगह पर नया ऐड क्रिएट कर दिया। एक और चीज़ सर, मैंने ड्यूरेशन यहाँ पे की, फॉर एग्जांपल मिनिमम 5 रुपीज़ थी, मैंने 20 ड्यूरेशन नहीं, दिन होते हैं ड्यूरेशन, मैं क्या ड्यूरेशन दिन होते हैं, 3 दिन की ना, मतलब बताया कि मिनिमम 5 रुपये था फॉर एग्जांपल, ठीक है। मैंने 20 रुपये की, उससे ये चीज़ होगा कि रैंकिंग में थोड़ा फर्क आएगा, जितने पैसे लगाएंगे उतनी रीच बढ़ेगी। मतलब मैं कहता हूँ मैं 100 रुपया लगा रहा हूँ तो इतनी रीच है, मैं 200 लगाऊंगा तो रीच इतनी ज़्यादा हो जाएगी मेरे ऐड की, मैं 1000 रुपया लगाऊंगा तो और रीच की बात ही है ना। देखें हम बेसिकली फेसबुक ऐड चला क्यों रहे हैं, रीच बढ़ाने के लिए। मतलब मैं कहता हूँ मेरे फेसबुक पे जो कंटेंट आता है ऑर्गेनिकली, ठीक है, मेरे पेज के ऊपर 200 लाइक्स हैं, और जब मैं ऐड कोई भी पोस्ट लगाता हूँ तो बाद में मुझे पता लगता है जनाब इसमें एंगेजमेंट 17 हो गई हैं, 19 हो गई हैं। ये जो मैं चाहता हूँ ना कि मेरा ऐड देखा कितने लोगों, मेरी पोस्ट कितने लोगों को नज़र आ रही है, ये मैं बढ़ाना चाहता हूँ। इसके लिए मैं पैसे देता हूँ फेसबुक को और ऑडियंस टारगेट करता हूँ। फिर फेसबुक क्या कहता है हाँ भाई 1000 रुपया लगाओगे तो इतने लोगों को दिखाऊंगा, 2000 रुपया लगाओगे तो इतने लोगों को दिखाऊंगा, 3000 रुपया लगाओगे तो इतने लोगों को दिखाऊंगा। मेरा टारगेट है जैसे एक फॉर एग्जांपल 2000 फॉलोअर्स थे, ठीक है, 2000 फॉलोअर्स के लाइक के रीच के ना 2000 रीच मेरा एक नहीं, फॉलोअर्स और बात है, रीच और बात है। रीच इवन 2000 मेरी रीच है, टारगेट है 2000 रीच हो। रीच को समझते हैं ना, जब फेसबुक पे पोस्ट लगाते हैं तो उसमें एक आप 2 चीज़ें होती हैं, एक होती है एंगेजमेंट, एक होती है रीच। 2 अलग-अलग चीज़ें दिख रही होती हैं आपको, आपके पेज लोगों को नहीं दिख रही होती है, या आपको दिख रही होती है। एक पे दिखाता है रीच कि भाई आपके ये जो पोस्ट है ना ये मैंने 200 लोगों तक पहुंचाई है और 7 लोग एंगेज हुए हैं इसमें,
यानी कि उन्होंने कोई शो किया है, कोई लाइक किया है, कोई शेयर कर दिया है, कोई कमेंट कर दिया है या पढ़ा है, उसके ऊपर थोड़ी देर रुके हैं, तो इसका मतलब एंगेजमेंट शो हो रही है उस पर। चलो फॉर एग्जांपल मैंने एक टारगेट था मेरा 2000 एंगेज ऑन वीडियो पे ना एंगेजमेंट आएगा, और मैंने 4 डेज का ऐड जैसे आपने कहा लगाना पड़ता है। पहले फर्स्ट डे में मेरी वो टारगेट कंप्लीट हो गया, मैं अगले दिन पाउस कर दूंगा तो इशू बताया तो एक ही बात बार बार कैसे पूछ रहे हो? यही तो बताया, जो मर्जी कर यार, आपने ऐड पास करना है, उसको इससे कोई कंसर्न नहीं, आप कब कर रहे हैं मेरा टारगेट था जैसे कि मैंने भाई, आपका टारगेट पूरा हो ना हो, आपने ऐड जब दिल करता है आप ऐड लगाओ, घंटे के बाद पास कर दो। ये टारगेट तुम्हारा था ना, गूगल पे तो इसको तो नहीं ना बताने को। मतलब आपका तो ऐड एक्टिव हुआ ना, आपने एक्टिव होने का ये क्या होगा, गलत हो गया भाई, इसको पास कर दोगे। लेकिन अगर इतना पास खेलेंगे तो फेसबुक वालों को भी पता लगेगा ये करता क्या बंदा, ये ऐड लगाता है और पास करता है, ऐड लगाता है, और ये उस वक्त कहता है, मतलब ये तो मैं कह रहा हूँ ना, आप टेस्टिंग कर रहे हो तो वंस या एक दफ़ा गलती हो गई, इट्स ओके। क्योंकि अगर आप बार बार ऐड पास करोगे ना, तो जब वो मतलब क्या है, फेसबुक ने ऐड को चलाने के लिए भी 24 घंटे लेने हैं, उसके बाद आपने उसे पास कर दिया, बेसिकली वो देखता है कि आपकी वायलेशन तो नहीं कर रही है आपकी एडवर्टीजमेंट। जब आपने उसे पास किया और आपने उसको दोबारा चलाया, तो उसने फिर दोबारा से टाइम लेना है आपसे, और सम टाइम ऐसे होगा कि वो आपको ले जाएगा रिव्यू में, यानी 24 घंटे गुजर जाएंगे तो भी ऐड आपका लाइव नहीं होगा, फिर हमें फेसबुक को रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी कि भाई मेरा ऐड जो है वो 48 घंटे हो गए हैं, अभी तक नहीं हुआ, मैं तो कोई वायलेशन भी नहीं कर रहा हूँ। मैं उसको फिर सारा भेजूंगा, स्क्रीनशॉट लेके भेजूंगा, ठीक है। ऐसा अक्सर होता है कि वो लाइव नहीं करते आपकी ऐड को, फिर हम उसको इन्फॉर्मेशन देते हैं कि नहीं, हमारी ऐड तो बिल्कुल जी पॉलिसीज फॉलो करें हम, ये ऐड की तस्वीर है, आप ये देखें, तो काइंडली इसको आप लाइव कर दें। फिर जब मैं ये रिक्वेस्ट भेजता हूँ तो हमारी ऐड लाइव होती है, ठीक है। ले जी इधर आगे, ये आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है, फेसबुक इंस्टाग्राम पे चल रही है, फाइन, और ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, मेटा पिक्सल, ठीक है ना। ये फेसबुक पिक्सल एक चीज़ है, इसे बोलते हैं मेटा पिक्सल। ये क्या है, ये है कि मेरी एक वेबसाइट भी है, मैं उधर से भी ट्रैफिक लाना चाहता हूँ, यानी मैं उधर से ट्रैफिक टारगेट करना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ पिछले 1 महीने में जितने लोग मेरी वेबसाइट पर आए हैं, मैंने उनको ऐड दिखाना है। अब वो आए तो वेबसाइट पर है, वो तो फेसबुक यूज़ नहीं कर रहे थे उस वक्त, वो तो गूगल पर गए थे, गूगल से आपकी वेबसाइट पर चले गए। लेकिन फेसबुक का जब आप पिक्सल क्रिएट करेंगे तो बेसिकली हम एक कोड अपनी वेबसाइट में डाल कर आएंगे, जैसे गूगल सर्च कंसोल का कोड डालते थे, जिस तरह गूगल सर्च कंसोल का कोड डालते हैं तो वही वाला कोड हम वेबसाइट पर रख देंगे। उसके बाद क्या होगा कि आप समझ लेंगे आपकी वेबसाइट ट्रैक होना शुरू हो जाएगी। फेसबुक उसे ट्रैक कर रहा होगा कि आज के दिन में अगर 200 लोगों ने आपकी वेबसाइट को विजिट किया है, तो फेसबुक ने ये देखना है कि ये जो 200 लोग हैं, क्या ये फेसबुक यूज़र्स हैं। अगर ये फेसबुक यूज़र्स हैं तो इनके आईडीज़ क्या हैं, और उसका डाटा अपने पास सेव कर लेगा। अब ये आहिस्ता आहिस्ता सारा डाटा सेव करता जा रहा है। 1 महीने के बाद कितने लोगों का डाटा उसके पास आ गया। अब आपने कहा कि भाई टारगेट कर रहा हूँ मैं अपने फेसबुक विजिटर्स को, तो अब उन लोगों को इश्तिहार जाएगा जिन लोगों ने आपकी वेबसाइट देखी है। अब इसके अंदर बहुत सारी बातें भी हैं कि कई लोग इस टारगेटिंग को पसंद करते हैं, कई लोग कहते हैं भाई कोई वैसे ही आ गया था ढूंढते ढांढते, ऐसे ही उसको ऐड क्यों दिखा रहे हो, ठीक है। तो मतलब ये है रीमार्केटिंग स्ट्रेटजी, कि अगर हम चाहते हैं कि कोई हमारी साइट पर आया और हम दोबारा उसको दिखाना चाह रहे हैं अपना इश्तिहार, ठीक है। तो बस इधर से हम ये सिलेक्ट करेंगे। आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, पेमेंट शेमेंट का मसला हुआ, और आगे ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, बूस्ट। इनकी पेमेंट पेंडिंग हुई है, इस वजह से इनका ऐड अभी बूस्ट नहीं हो रहा, ठीक है। कहते जी पैसे पे कर दें तो फिर हम आपका ऐड चला देते हैं। तो ये है हमारा बूस्ट ऐड। ये बूस्ट ऐड हमने देखा कि इजीली यहीं से चल गया, लेकिन जब मैं आपको कहूँगा ना ऐड मैनेजर में जाना है, तो वहाँ पर तो हम कैंपेन लेवल पर बिल्कुल गूगल ऐड की तरह कैंपेन लेवल पर जाएंगे। गूगल ऐड में कैंपेन के बाद क्या आता था, ऐड ग्रुप, यहाँ पर आएगा ऐड सेट, फिर हम ऐड सेट लेवल पर जाएंगे और उसके बाद हम ऐड पर जाएंगे। सेम वही कॉन्सेप्ट है, सारे का सारी वही स्टोरी है। ऑडियंस टारगेटिंग 100% वैसे ही है जैसे हम गूगल पे कर रहे थे, यानी कि सिर्फ कॉन्सेप्ट यहाँ आकर इसका इंटरफेस चेंज होगा, बाकी की चीज़ें समझनी है थोड़ी सी, लेकिन आगे के सारा काम वही वाला है, ठीक है। और स्ट्रेटेजी क्या होगी, ऐड ग्रुप्स की क्या स्ट्रेटेजी होगी, जैसे वहाँ पर अगर हम कहें कि यहाँ ऐड सेट है ना, वहाँ ऐड ग्रुप था, तो वहाँ मैंने ऐड ग्रुप की स्ट्रेटेजी बताई थी कीवर्ड बेस्ड, कीवर्ड थी ना, कीवर्ड बेस्ड थी ना, बेस्ड मोस्टली। यहाँ पर कीवर्ड बेस्ड नहीं है। ध्यान देखेंगे कि यहाँ क्या स्ट्रेटेजी है,
यहाँ कीवर्ड्स नहीं आएंगे, ठीक है। इसलिए कि फेसबुक के ऊपर कोई सर्चिंग तो नहीं कर रहा ना। जो हम कीवर्ड्स की बात करें तो फेसबुक की ऐड ग्रुप की जो स्ट्रेटेजी होगी या ऐड सेट की जो स्ट्रेटेजी वो अगले लेक्चर में आपको बताऊंगा क्या है। सेम वो क्या है, वीडियो ऐड जो बनाया था हमने, उसमें हमने इतनी है वो कीवर्ड्स नहीं दिए थे, वीडियो ऐड बनाया था ना। हाँ उसमें भी नहीं, उसमें भी कीवर्ड्स की ऑप्शन थी, हमने खुद नहीं दिए थे, उसमें कीवर्ड का ऑप्शन मौजूद था आपके पास।